Hi students, good morning. How are you? Fine. हाँ स्टूडेंट्स, तो मैंने कल एक्सरसाइज 3 का हमने 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको एक वीडियो सेंड किया था जिसमें आवाज़ शायद नहीं आ रही थी। और वो क्यों नहीं आ रही थी, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं आई। मैंने उस वीडियो को दोबारा रिसेंड किया और आज मैंने आपसे कहा उसी क्वेश्चन को, उसी वीडियो को आप दोबारा देख करके जो 1 से लेकर के 12 तक जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं आप उसको करिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 2509 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो 2509। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले मेक द पेयर बनाते हैं। इस नंबर का भी पेयर है, इस नंबर का भी पेयर है। 5 से 5 5 जा 25। ये नंबर जो है कट हो गए, ये जो 5 है यहाँ प्लस होता है, 5 5 10 हो गया, 0 9। यहाँ यदि हम एक बार भी कर देते हैं, 1 बार भी कर देते हैं तो ये हो जाएगा 109। 109 जो है 109 1 बार कर लें तो 101 हो जाएगा और ये 09 है जो कि बहुत कम होगा। इसलिए कितनी बार में कर देते हैं, 0 बार। 0 बार यहाँ और 0 बार यहाँ, कितना हो जाएगा 0 0। 9 हमारा रिमाइंडर किया, मीन्स क्या लिखेंगे, सो द लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, सो द लिस्ट नंबर to be subtracted is 0 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम इसमें से 0 यानी 9 हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये तो क्वेश्चन नंबर 13, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 7581 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें हम करते हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो हमारा नंबर है, हमारा नंबर क्या है 7581। नंबर क्या है 7581। हम क्या कर देते हैं, इसका पेयर बनाते हैं, इसका पेयर ए है, इसका पेयर ए है। बाकी उसके बाद बस क्या है, हम देखते हैं कौन सा ऐसा नंबर है किस नंबर का स्क्वायर पहले नंबर के स्क्वायर से कम होता है या फिर उसके इक्वल होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो अधिक हो गया, इसलिए किसका स्क्वायर हम कर देते हैं 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 कितना हो जाएगा 64। 5 में से 4 गया 1, 7 में 6 गया 1, ये हो गया 8 1। ये जो यहाँ प्लस है यहाँ हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये 16 है और ये 1181 है। अब हम ऐसा नंबर लेते हैं, इस तरह से लेते हैं कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर इससे कम आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 16 है, हमने कितनी बार कर दिया, हमने सपोज दैट कर दिया, हमने 7 बार कर दिया। 7 बार यहाँ 7 बार यहाँ, 7 से 49 4 कैरी 4, 7 6 42 और 42 46 को 6 कैरी 4 1169। ये 7 बार में आ गया। 7 बार में कितना आ गया 1169। अगर जब इसका 8 बार में करते हैं तो देखिएगा 1 6 और 8 बार में 8 8 64 को 4 कैरी 6, 8 6 46, 8 6 48 और 6
50, 54, 54 को 5 और ये 8 1 8, 8 5 30 इतना हो गया, जो कि अधिक हो गया। हमको इतनी बार में करना है 7 बार, तो 7 बार में यहाँ 7 बार यहाँ 7 बार में यहाँ 7 7 जब 49 यानी 1169 ये हो जाएगा। 11 में से जाएंगे 2, ये हमारा हो गया 12 जो है हमारा रिमाइंडर आ रहा है, 12 रिमाइंडर आ रहा है। तो हम 12 इसमें से सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, 12 हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो द लिस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड इज 12, लिख दीजिएगा। सो द लिस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड इज 12। ये चीज तो क्लियर हो गया कि हम 12 से जब इसमें 12 घटा देते हैं तो वह जो होता है वह हो जाएगा। अभी आंसू क्या पूछ रहे हैं कि ये तो हो गया टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, करेंगे फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यदि हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन करिए, नाउ सब्ट्रैक्शन करिए तो 7581 में से 12 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 7569 हो जाएगा, 7569। और इस सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो नंबर आता है उसका स्क्वायर रूट बताइए। तो 7569, सेम प्रोसेस, इसका पेयर कितनी बार में जाएगा? 7 बार में, 8 बार में, 8 8 64, 5 में से 4 गया 169। ये कितनी बार में करना है? प्लस 8 यहाँ प्लस हो जाएगा, 8 8 16, 7 बार में, 7 बार, तो 1169 ये कट गया। फिर नीचे क्या लिखेंगे? हेंस, नीचे लिखेंगे हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज, यह लिख दे रहे हैं हेंस, इसको साइड से थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। इसको लिखने के बाद उसके नीचे लिखेंगे हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज, हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 87। ये आंसर है। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, अब हम मूव करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नाउ स्टार्ट्स क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय 6203 टू बी ऑब्टेन्ड एट परफेक्ट स्क्वायर एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, वहाँ सब्ट्रैक्शन था, अब यहाँ क्या हो गया? एडेड हो गया। अब तक तो वहाँ सब्ट्रैक्शन था, अब यहाँ क्या हो गया? एडेड हो गया। तो हम सेम क्वेश्चन लिखेंगे यूजिंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यूजिंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे तो हमारा नंबर बुक में क्या गिवन किया हुआ है? 6203, ये हो जाएगा 6203। सेम प्रोसेस हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं? नंबर का पेयर बनाते हैं, नंबर का पेयर बनाइए, ये इसका पेयर हो गया, ये इसका पेयर हो गया। कितनी बार में कर दिए? 8 8 64, ये अधिक हो जाएगा क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, ये अधिक हो गया। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 12 में से 9 गया 3, 5 में से 4 गया 1 और एक पेयर में हम उतार देते हैं, नेक्स्ट पेयर में राइट कर देते हैं। ये जो 7 है हम प्लस कर देते हैं, 7 7 जा 14। अब हम कौन सा ऐसा डिजिट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 1 4 है, चलिए हम 5 बार में कर देते हैं। 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 5 को 20, 22 को 2 कैरी 2, 5 में 5 to 7, 5 बार में 700 कितना हो रहा है? 25 हो रहा है। चलिए हम 8 बार में कर देते हैं, तो 1 4 ये है, ये 1 4 यहाँ लिखेंगे, जो वो तो रहेगा ही। 8 बार में कर देते हैं तो 8 8 64 को 4 कैरी 6, 8 6 जा 48, 48 49 50 51 52 53 54 54 को 4 कैरी 5, 8 1 8 और 8 और 5 13, 1344, 1003, 8 1 8,
8 जा 64 को 4 कैरी 6, 8 4 जा 32, सॉरी 8 4 जा 32 और 6 38, 38 को 8 कैरी 3, सॉरी 1100, 8 6 8 जा 64 को 4 कैरी 6 और 8 4 जा 32 और 6 38, 38 को 8 कैरी 3, 1 कितना हो जाएगा 1184। कितनी बार में हम कर देते हैं, कितनी बार में 8 बार में, 8 बार में करते हैं तो 8 बार यहाँ और 8 बार यहाँ। 8 8 जा 64 को 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38, 38 को 8 कैरी 3 और 8 1 जा 8 और 3 11। थोड़ा सा 9 बार में करके देखते हैं, 9 बार में कितना हुआ है, 9 बार में भी करके देख लेते हैं। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 को 1 कैरी 8 और 7 9 4 जा 36 और 8। हाँ तो स्टूडेंट्स किसी कारणवश थोड़ी सी खराब हो गई थी मोबाइल, तो हम लोग 1184 आ गया। अब यहाँ जाएगा 13 में से 4 गया 9, यहाँ जाएगा 9 में से 1 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 119 जो है वो रिमेंबर हो गया। 1019 जब रिमेंबर हो गया तो वी ऑब्जर्व हियर, व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, वी ऑब्जर्व हियर दैट, लिखिएगा वी ऑब्जर्व हियर दैट, व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, जो नंबर है, जो नंबर को लिख लीजिए 6203, जो नंबर है इसमें लिख दीजिए 6203। ये नंबर जो है 78 के स्क्वायर से बड़ा है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये 78 के स्क्वायर से बड़ा है। क्यों? क्योंकि 190 रिमाइंडर बच गया, बट 79 के स्क्वायर से, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन 78 के स्क्वायर से तो ये नंबर बड़ा होगा, लेकिन ये नंबर जो है 79 के स्क्वायर से छोटा होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर बी एडेड, रिक्वायर्ड नंबर बी एडेड इक्वल टू, जो ये है 79 का स्क्वायर माइनस 79 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 6203, 6203। 79 इंटू 10 79 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 79 इंटू 79 करेंगे तो 6241, 6241 माइनस 6203, इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38। इधर का नोट कर लीजिएगा, इधर से थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। अब जो है हमारा 38 आ गया, ये हमारा 38 आ गया। क्लियरली रिक्वायर्ड नंबर, अब पूछ रहे हैं नाउ सिन द क्वेश्चन, ये हम ये करेंगे 38 जब इसमें जोड़ेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, लेकिन होगा कितना, क्लियरली रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्लियरली लिख लीजिएगा, क्लियरली रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 6203 प्लस 41, कितना हो जाएगा 6200 और 38 आया, सॉरी 38 हम ऐड करें 6241, ये हम 6200 कितना हो जाएगा 41, जब हम इसमें 38 को प्लस करेंगे। अब कह रहे हैं कि इसका भी स्क्वायर रूट निकालिए, निकाल देते हैं 6241, इसका पेयर कितनी बार में जाएगा 7 बार में, 7 7 जा 49, 12 में से 9 गया 3, 5 में से 4 गया 1, यहाँ 4 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14। कितनी बार में करते हैं हमको 9 बार में, कितनी बार में कर देते हैं 9 बार में, 9 बार में करेंगे तो 9 9 जा 81 को 1 कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 44 को 4 कैरी 4 13, कितना हो जाएगा 79। लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज, यहाँ लिखेंगे हेंस द स्क्वायर, इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज, हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज, कितना हो जाएगा 79, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड द लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। क्वेश्चन नंबर 16 सेम है, ऐसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द लिस्ट ऑफ 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 16 नहीं करा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 16 सेम है, नहीं आएगा तो आप हमको बताइएगा, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द लिस्ट ऑफ 4 डिजिट नंबर। फाइंड द लिस्ट ऑफ द 4 डिजिट नंबर। तो हम लिखते हैं इस लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का लिस्ट नंबर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 4 डिजिट का लिस्ट नंबर कितना हो जाएगा? 1000। यहाँ लिखिएगा यूजिंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। यूजिंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे तो 1000 इसका पेयर कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 1 0 0, ये 3 यहाँ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। फिर 1 बार में करेंगे तो 61, 39 जो है रिमाइंडर आएगा। जब 39 रिमाइंडर आएगा तो क्लियरली जो 31 का स्क्वायर होगा वह 1000 से कम होगा। 31 का स्क्वायर क्या होगा? 1000 से कम होगा। बट लेकिन 32 का जब स्क्वायर होगा तो 1000 से अधिक होगा। 32 का स्क्वायर क्या होगा? 1000 से अधिक होगा। तो पूछ रहे हैं कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो स्क्वायर रूट हो। तो स्क्वायरिंग ऑफ द नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग ऑफ द नेक्स्ट नंबर मीन्स इसका स्क्वायर 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1024। क्या हो जाएगा? 1024। एक आंसर ये हो जाएगा। और अगेन क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में? आल्सो फाइंड द रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। और ये भी बताना है किस नंबर का स्क्वायर रूट है। तो नाउ 1024 का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। तो 3 से थोड़ा सा जगह नहीं है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इस साइड का इरेज कर देते हैं। 1024 3 से 3 3 जा 9, 124, ये 3 यहाँ प्लस हो जाएगा। 6 2 बार में कर देंगे तो 124। तो क्या लिखेंगे? हेंस द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 32। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। ये स्टूडेंट्स ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 को जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन करिएगा, यदि नहीं आता है तो आप हमको बताइएगा, उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3E। आइए क्वेश्चन नंबर 19 हम कर देते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 60025 मीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज गिवन दैट एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड जो दिया हुआ उसको बुक में लिख देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू अंडर रूट एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना दिया है? 60025 मीटर स्क्वायर। 60025 मीटर स्क्वायर। तो जब ये एरिया है तो वन साइड ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा? इसका वन साइड कितना हो जाएगा? वन साइड निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं? 6225। इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर नहीं है तो 2 से 2 2 जा 4, 2 एक पेयर उतारते हैं 0 0, 2 को यहाँ प्लस कर देते हैं 4 हो जाएगा। कितनी बार में कर देते हैं? 4 बार में। 4 4 या 16 को 6 कैरी 1, 4 4 या 16 170। 10 में से 4 गया, 10 में 6 गया 4, 9 में से गया 2 कट गया 2 5। ये 4 4 8 और 4 कितनी बार में कर देते हैं हम? 5 बार में। 5 बार में 5 5 जा 25 को 5 कैरी 2, 5 कैरी 40 2 42 24।
यानी वन साइड ऑफ द फील्ड कितना हो जाएगा, वन साइड ऑफ द फील्ड, वन साइड ऑफ द फील्ड कितना हो गया हमारा 245 मीटर। अब जब वन साइड हमारा 245 मीटर हो गया तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू वन साइड, मीन्स 4 इंटू वन साइड, यानी 4 इंटू वन साइड मीन्स हो जाएगा 245 और ये मीटर। 5 4 20 को 0 कैरी 2, 4 4 16 तो 18 को 8 कैरी 1, 4 2 8 1 980 मीटर। Now also it is amount of cycles along its boundary 18 km per hour. Now what is given that, थोड़ा सा इवैल्यूएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। स्पीड now given that speed is 18 km per hour। Now speed is given that 18 km per hour, तो 18 km per hour है तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो ये km पर आवर में है, तो km पर आवर को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो हो जाएगा 18 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। अब ये हो गया इसमें मीटर पर सेकंड में। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 6 1 6 1 6 6 3 18 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 5 10 5 मीटर पर सेकंड। एक हम लोग इस फॉर्मूला पढ़े होते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों, क्योंकि पूछ रहे हैं ठीक है इन हाउ मच टाइम विल टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो टाइम बराबर क्या होता है, नाउ वी नो दैट, लीजिए वी नो दैट टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सीरीज कर रहे हैं, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ डिस्टेंस गिवन दैट और 980 था, स्पीड कितना था हम लोगों का 980 मीटर था, ओके 980 अपॉन 5, क्यों, क्योंकि स्पीड हम कितना निकाले हैं 5 से कट कर देंगे, 5 1 5 4 8 5 9 25 5 6 30 196 सेकेंड, या 196 सेकेंड का मतलब क्या हो गया 3 मिनट 16 सेकेंड, 3 मिनट 16 सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3 समाप्त हो गया। थोड़ा मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन आया करिए, पढ़ा करिए, क्योंकि लास्ट 4 ईयर से आप भी जानते हैं कि लास्ट 4 मंथ से आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और आप मुश्किल से 5-6 ही गर्ल्स या बॉयज़ जो है रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है आप ऑनलाइन आइए, पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए, कुछ तो वजह है, बहुत प्रॉब्लम है तो आप स्कूल पे आइए, अपनी प्रॉब्लम को स्कूल पे बताइए। तो मुझे उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास ये भी है कि अगले वीडियोज़ में अगले दिन जब भी हम आएंगे तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आएंगे। और हाँ, कल एक्सरसाइज 3E कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट करने के बाद आप हमको उसका पिक कल हमको सेंड कर दीजिएगा। कल अब हम लोग पढ़ेंगे जो स्क्वायरिंग नंबर है उसको हम डेसिमल में कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।